बस बातें खत्म करते हैं। देखिए केस नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, लिसनर और सोर्स दोनों मूव करेगा, सोर्स आर मूविंग। अच्छा ये जो केस नंबर 3 है, देखिएगा सोर्स भी मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी vs, लिसनर भी मूव कर रहा है, बोलो इसकी वेलोसिटी v नॉट। ठीक, नॉइज आ रही है। ठीक है, सोर्स मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी vs, लिसनर मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी v नॉट। और बिल्कुल वैसे आपको देखना है कि अब इन दोनों के मूव करने की वजह से फॉर्मूले में क्या चेंजेस आ रही है। देखिएगा, देखिए अगेन सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है सिर्फ किसके लिए, लिसनर के लिए, सोर्स के लिए चेंज नहीं होती। तो लिसनर के लिए न्यू डैश और सोर्स के लिए न्यू लैम्डा। मैंने आपको बताया था जब सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ तब्दील होगी, अदरवाइज वेवलेंथ तब्दील नहीं होगी। यहाँ सोर्स मूव कर रहा है तो वेवलेंथ तब्दील होगी, लैम्डा की जगह लैम्डा डैश, इधर भी लैम्डा डैश, ये भी लैम्डा। वेलोसिटी के लिए सिंपल रूल बताया था, जो मूव करेगा उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, जो मूव नहीं करेगा उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अच्छा अभी तो सुनिएगा, केस 3 में वेलोसिटी निकालने के लिए फिगर की हेल्प लेना जरूरी नहीं है, हम केस 1 और 2 से हेल्प ले लेंगे और आसानी से आप याद रख सकते हैं। केस 1 में सोर्स करीब जा रहा था, इधर भी सोर्स करीब जा रहा है, तो वेलोसिटी किसके बराबर था, v माइनस वी एस के, v माइनस तो सोर्स के लिए वेलोसिटी केस 1 से ले लीजिए और वो वेलोसिटी था v माइनस वी एस, और लिसनर के लिए वेलोसिटी केस 2 से लीजिए। केस 2 में लिसनर जब करीब जा रहा था सोर्स के तो वेलोसिटी क्या थी, v प्लस वी नॉट, तो ये वेलोसिटी ले लीजिए v प्लस वी नॉट। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो v माइनस वी एस ओवर न्यू इक्वल हो जाएगा v प्लस वी नॉट ओवर न्यू डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, न्यू डैश इनटू v माइनस वी एस, v प्लस वी नॉट इनटू न्यू, v माइनस वी एस इधर मल्टीप्लाई इधर आकर, तो ये हो गया v प्लस वी नॉट न्यू डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस, न्यू डैश इज इक्वल टू, सारी वेलोसिटी को एक ब्रैकेट में लिखिए, v माइनस वी एस इंटू न्यू। ये साउंड की फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फॉर्मूला है। इसमें भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, अब एक ऑप्शन है दोनों एक दूसरे से दूर जाए। इफ सोर्स एंड लिसनर are moving away from each other, away from each other, तो ये हो जाएगा न्यू डैश, जब एक दूसरे से दूर गए तो उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज, यानी प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये हो जाएगा v माइनस ओवर v प्लस एंड दिस इज न्यू। ये साउंड की फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फॉर्मूला आ गया जब सोर्स और लिसनर एक दूसरे से अवे जा रहे हो। क्लियर? कोई सवाल इस केस से रिलेटेड? बोलो। दो और तरीके भी चल सकते हैं, दोनों इस तरह जाएं या दोनों इस तरह। डॉपलर इफेक्ट में टोटल 18 केस है, 18 हमारे सिलेबस में ये 3 है, तो लिहाजा हमने सिर्फ अपने सिलेबस को सामने रखते हुए इन 3 केसेस की वजह से डॉपलर इफेक्ट को स्टडी किया।
जी। और कोई सवाल? ठीक है, कॉपी कीजिए तो फिर अगले सेगमेंट में जल्दी से न्यूमेरिकल करेंगे।